राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और स्वागत है आपका मेरे एक और ब्यूटीफुल से ब्लॉग में। चलो और आज मैंने कर दी अपने मंदिर की सफाई, क्योंकि देखिए जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, वैसे ही मंदिर की सफाई मैं करती रहती हूँ। और जैसे कि आपको पता है मेरे माधव आ गए हैं मामा के घर से, तो अब मैं उनके मंदिर को फिर से इतना ही चकाचौंध कर दूँगी। मैं हमेशा मंदिर को पता है कैसे करती हूँ? जैसे अपने रूम की सेटिंग चेंज करती रहती हूँ ना, ऐसे ही मैं मंदिर की भी दिशा चेंज करती रहती हूँ। मतलब उसके अंदर जो मतलब भगवान जी के जो भी खेल-खिलौने हैं, जो भी सामान है, मटकी है, शो पीस है, वो सब मैं इधर से उधर करती रहती हूँ। और आज अच्छे से मैंने कोलीन से कर दी इसकी बहुत अच्छे से सफाई, क्योंकि 1 मंथ के बाद जब मैं आई, जब हम आके अपने घर को साफ करते हैं ना, तो मैं मंदिर को भी वैसे ही साफ करती हूँ। और मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है ना जब मैं मंदिर की सफाई करती हूँ, बहुत अच्छा। तो आप सब भी बताना, ब्लॉग में बने रहना कि मैंने कहाँ-कहाँ की कैसे-कैसे सफाई करी, मंदिर की सफाई करी, प्लस में घर का काम किया और कैसे करती हूँ मैं पूजा-पाठ। तो हो गई मेरी मंदिर की अच्छे से सफाई। अब मैं सभी भगवानों की तस्वीरों को अच्छे से कर दूँगी साफ़। ये मेरे गणपति जी हैं, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। और एक ये है बहुत प्यारे से, ये न्यू हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और सबसे पहले पूजा वैसे भी गणेश जी की होती है, तो उनकी तस्वीर हमेशा अपने मंदिर में रखिए आप लोग, अच्छा रहता है। और ये मेरे खाटू श्याम जी हैं, मंदिर हो गया है तैयार। आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा। और देखिए बाहर का मौसम बहुत सुहाना हो रहा था, फिर मैं आ गई फूल लेने, क्योंकि अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी और माधव को कराऊँगी स्नान। और मैं माधव के स्नान के लिए भी फूल ले लूँगी और पूजा के लिए भी। आजकल ख़ैर सभी के घरों में काफ़ी फूल है। और अब मैं बना दूँगी इसमें स्वास्तिक। और स्वास्तिक बना के जब हम कान्हा जी को स्नान कराते हैं ना, कुछ तो ये चंदन वाला है, और चंदन की इतनी प्यारी खुशबू आती है, बहुत अच्छी। और इसमें मैं डाल लूँगी थोड़े से फूल और माधव को अच्छे से स्नान कराऊँगी। गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, अगर आपके पास समय है तो माधव को 2 टाइम स्नान कराएँ, क्योंकि भाई देखो हमें गर्मी लगती है, हम भी तो कई बार स्नान करते हैं ना, ऐसे ही हमें माधव को भी 2 टाइम स्नान कराना चाहिए, थोड़ा-सा पानी में बिठाना चाहिए। और फिर अब मैं कर दूँगी इनको तैयार। और ये मैं इनकी बास्केट लाई हूँ छोटी-सी, इसमें मेरा काउंटर है और माधव के थोड़ी-सी ज्वेलरी वगैरह हैं। और माधव के मैंने परमानेंट कानों के आपने देखा ही है, बहुत प्यारे हैं। अब मैं कर दूँगी इनको चंदन का तिलक और हो चली मेरी पूजा की तैयारी। मीठे में मैं रोज़ किशमिश रख लेती हूँ, किशमिश अच्छी भी होती है, मीठी भी होती है। और अब मौसम थोड़ा ऐसा है ना, कुछ वैसा मीठा रखो तो वो पसीज जाता है। और थोड़े से फूल यहाँ पे चढ़ा लिए, हो गई मेरी आरती। और ये मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ कि भाई हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान को मानने से अंधविश्वास दूर होता है। भगवान हर चीज़ देंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर कभी नहीं है। ठीक है ना? और फिर मैंने शिवलिंग पे चढ़ा दिया जल। मैं घर से लाई थी छोटी-सी मटकी। इतनी सौंधी खुशबू आ रही है ना, माधव को भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होगा ठंडा-ठंडा पानी पी के। और मेरी पूजा हो चुकी थी। अब मैं आ गई वापस अपने किचन में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले मैं अपना काउंटर टॉप ही क्लीन करती हूँ। और मैंने कर दी अपनी गैस की अच्छे से सफाई और काउंटर टॉप को भी कर दूँगी क्लीन, क्योंकि आज मुझे थोड़ी-सी अपने रूम में भी सफाई करनी है। क्योंकि जब हम घर जाते हैं ना तो बैग लेके जाते हैं, तो वो अटैची वगैरह ऊपर रखनी होती है, तो मैं अपने रूम को भी क्लीन कर दूँगी, फ्रिज वगैरह की भी कर दी अच्छे से सफाई। कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है घर में काम तो काफ़ी सारे ही होते हैं, लेकिन हर काम को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और माधव को लगा दिया मैंने दही और मिश्री का भोग। और मेरी जोत ना बहुत टाइम तक चलती है। फिर मैं आ गई किचन में और मैं बना दूँगी चाय। नमकीन जवे बनाए थे, वो ही मैं दे दूँगी सबको नाश्ते में। और उसके बाद मैं कर दूँगी अब दूध बिलोने की तैयारी। और जो मक्खन मतलब जो वो होती है ना दही, अपने लिए मैंने दही निकाल ली। और जब भी कभी आप भिगोने में से मलाई छुटाओ ना, तो बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। चम्मच या उससे मत छुटाइए, नाइफ़ लीजिए, चक्कू, उसे चारों तरफ घुमाइए, क्योंकि जब हम फ्रिज में दूध को रखते हैं ना, तो वो चारों तरफ लग जाता है। तो उसे जब आप नाइफ़ से करोगे ना, वो एकदम क्लीन उतरता है और मलाई भी बहुत अच्छे से निकल जाती है। आ गई मैं अपने रूम में, मैंने कर दिए घर के सभी मिरर क्लीन, क्योंकि भाई बहुत गंदे होते हैं। हमारे भी हाथ लग जाते हैं और बच्चों के भी लग जाते हैं। और देखिए मेरे रूम में एक ये अलमारी है, जो कि बहुत अस्त-व्यस्त हो रही थी। हस्बैंड के कुछ अपने मतलब
बुकें हैं उनकी हिसाब की उन और इधर बच्चों की गुल्लक है, थोड़ा-सा सामान एक्स्ट्रा रखा है, मैं इसको अच्छे से कर दूँगी आज मैनेज। और जो ये अलमीरा के ऊपर आपको तस्वीर दिख रही है ना, यहाँ पे मुझे अटैची रखनी है, तो ये जो तस्वीर है मेरे बेटे की है और इसको मैं दीवार पे आज लगवा दूँगी अच्छे से और यहाँ पे मेरी अटैची आ जाएगी। और बहुत ज़्यादा सफाई का काम बढ़ जाता है जब भी हम कहीं से आते हैं और एकदम से तो हम उसको मतलब व्यवस्थित कर नहीं पाते, लेकिन धीरे-धीरे अब मैं लग गई हूँ रोज़ एक कोना लेने और धीरे-धीरे अपनी अलमीरा वगैरह सबको मैं अच्छे से मैनेज कर दूँगी। इसमें भी मेरा थोड़ा-सा मेकअप का सामान रहता है, बच्चों के शैम्पू, तेल, साबुन, तो उनको मैंने कर दिया व्यवस्थित और उसके बाद आ गई मैं वापस किचन में क्योंकि मेरे बहुत सारे बर्तन रह रहे थे, तो पहले सोचा क्यों ना बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ। रूम को तो मैं दोपहर में या नाइट में भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद हो जाती है खाने की तैयारी, है ना? तो मैं इधर आ गई, अब मैं लगा दूँगी इधर दूध गर्म होना रख दूँगी, तब तक मेरा मक्खन भी बन के तैयार हो जाएगा। मैंने दही को डाल दिया था हांडी में और वो लगा दी थी। देखिए मक्खन भी तैयार हो गया है, उधर दूध गर्म होता रहेगा और मक्खन निकल जाएगा। तो आप ना अपना एक शेड्यूल बना लीजिए काम को मैनेज करने का और अब गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए सभी सुबह जल्दी काम करें और फिर अपना आराम करें। और रई को भाई ढक के रखना पड़ता है क्योंकि चूहे वगैरह कुछ ना कुछ घर में रहते ही हैं, खुला घर है, तो मैं इसको कवर पहना के अच्छे से रख देती हूँ धो के, तो ये सुबह भी बिल्कुल साफ़ निकलती है। फिर आ गए हमारे घर गेस्ट और मैंने बना दी सबके लिए चाय और अब मैं उनको चाय दे दूँगी और इधर करूँगी मैं खाने की तैयारी। और भाई देखो मैं सब कुछ मैनेज एक साथ करना होता है, उधर लाइव भी चली होती है, सपोर्ट भी करना होता है, सपोर्ट लेना है तो करना भी पड़ेगा, है ना? तो इसके बाद मैंने कर दी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। आज मुझे बनाने थे आलू और बैंगन की सब्ज़ी, तो मैंने उनको अच्छे से छील लिया है। अब मैं कर दूँगी तैयारी और सब्ज़ी बन गई है और इधर मैं बना दूँगी अब रोटी। और पहला भोग मेरे माधव को लगता है, तो सब्ज़ी में गिरा था लहसुन, तो इसलिए माधव को लगाया जाएगा आज मतलब बूरा के साथ, है ना? जब कभी प्याज़ लहसुन गिर जाता है ना, तो मैं बूरा से ही उनको भोग लगाती हूँ। तो इधर मैंने गरमा-गरम रोटियाँ बनाई और माधव की थाली कर दूँगी तैयार। इसमें डाल दिया है घी, अच्छे से करूँगी मिक्स और चले माधव को खाना खिलाते हैं। और गरमा-गरम रोटी में जब अच्छे से मक्खन भर जाता है ना, तो स्वाद 2 गुना कहाँ 4 गुना हो जाता है। तो माधव भी खुश हो जाएँगे खाकर। और देखिए ये छोटी-सी थाली मेरे माधव की लग गई है। उसके बाद मैंने माधव को देखो पीछे माधव बैठे हैं, यहाँ पे फ़ैन चला हुआ है। मुझे भी भूख लगी थी भाई, मैंने सोचा पहले खाना खाती हूँ, बाकी काम करूँगी बाद में। और उसके बाद मैंने किया थोड़ा-सा रेस्ट और शाम हो चली, माधव को उठा दिया, मैंगो कट कर लिया, मैं माधव को मैंगो खिला दूँगी। आप सब बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा? राधे राधे, जय श्री कृष्ण।